ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने बीजीटी का पहला टेस्ट हारने के बाद बोला था दैट वी आर द नंबर 1 रैंक टीम राइट नाउ, एंड इस खराब रिजल्ट से वो बदल नहीं जाएगा। और आज एक महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीजीटी में हरा दिया है एंड 10 साल बाद ट्रॉफी उठा ली है अंडर हिज कैप्टनसी। देखो, आज से पहले एटलीस्ट हम लोग फाइनल्स निकाल लिया करते थे, बायलैटरल सीरीज जीत जाते थे, लेकिन अब हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हम कोई सीरीज जीत नहीं पा रहे और ऑस्ट्रेलिया हमें हरा के आज WTC के फाइनल में बैठी है। एंड ऑल आई कैन से इज वी डिजर्व्ड इट। जिस तरह की क्रिकेट हमने इस सीरीज में खेली है, जैसे डिसीजंस लिए हैं, जितनी खराब बैटिंग की है और जितनी ओवर डिपेंडेंसी दिखाई है एक अकेले बुमराह पे, ये सीरीज अगर हम गलती से यहाँ पे ड्रॉ भी करके बीजीटी रिटेन भी कर लेते ना, तो भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। वहां से उल्टा मुझे लगता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, कोई बड़े चेंजेस ना होते टीम में, कोई हार्श डिसीजंस नहीं लिए जाते, जो कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होगा, क्योंकि हम ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं। मान लिया टूट गया भाई हमारा घमंड। एंड हाँ ठीक है, देखो ये मानते हैं कि दिस टीम डिजर्व टू लूज, बट बुमराह डिडंट। अगर किसी बंदे ने इस सीरीज में अपना 200% दिया है तो वो है जसप्रीत बुमराह। बीजीटी को डे 1 से इसने बुमराह बचाओ ट्रॉफी बना दिया था और एंड में आते आते हमें ये भी दिख गया कि इसके बिना हम कहां स्टैंड करते हैं। कुछ नहीं उखाड़ पाते भाई अगर बुमराह नहीं होता हमारे साथ इस टूर पे। तो वो एक मैच जो जीते थे वो बुमराह की वजह से, उसकी कैप्टनसी की वजह से। एक जो ड्रॉ हुआ वो तो बारिश की वजह से, उसमें भी वैसे उसी ने बैटिंग करके थोड़ा बहुत फॉलो ऑन बचा दिया था, वरना आज बता रहा हूं जैसी हमारी हालत दिख रही है हम 5-0 हार सकते थे सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज वेल डिजर्व्ड फॉर बुमराह, रिजल्ट ऑफ द सीरीज वेल डिजर्व्ड फॉर अस। एंड इसका मतलब ऑफिशियली हम इंडियन क्रिकेट के लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं इस समय। विश्वास नहीं हो रहा, आज से 6 महीने पहले हम लोग T20 में वर्ल्ड कप जीते थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, और एकदम से आज हम कुछ नहीं जीत पा रहे हैं। टेस्ट में तो बुरे हाल हो गए हैं। पहले बांग्लादेश ने हमारे लिए सीरीज जीतना मुश्किल कर दिया था, उसके बाद होम डोमिनेशन खत्म हुई जब न्यूजीलैंड ने हमारी सारी वीकनेसेस एक्सपोज कर दी और 3-0 हरा के हमारी बेइज्जती करी है होम पे। एंड बची कुची कसर जो थी वो इस टूर पे निकलनी थी, बीजीटी 3-1 हार गए हम। अरे मनीष एक रुमाल दो भाई, नहीं हो रही है वीडियो मेरे से यार, बहुत बुरा लग रहा है दिल से। अब अगर किसी ने आके बोला ना कि भाई 10 साल में तो अलाउड है यार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई ये बता दो कि गौतम गंभीर के आने के बाद से क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है हमारी टीम में। आई मीन ठीक है, कह सकते हो T20s में हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके अलावा ODI और टेस्ट तो हम कभी 27 साल में चलता है, कभी 12 साल में तो चलता है, कभी 10 साल में चलता है यार, बोल बोल के अपने आप को चुप करा देते हैं, बट भाई कब तक। अब तो ऐसा लग रहा है गौती भाई जान के रिकॉर्ड तोड़वाए जा रहे हैं हमारे। 27 साल बाद हम श्रीलंका से ODI सीरीज हार गए, 12 साल बाद होम फोर्ट्रेस ब्रीच हुआ, न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, और अब 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से हम एक टेस्ट सीरीज भी हार गए हैं। दोस्तों समझो, नए रिकॉर्ड बनाने वास्ते पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जरूरी होंदेसी, गौती भाई लॉजिक। अरे सोच के देखो, आज से कुछ साल बाद जब थाला इंडिया को कोच कर रहे होंगे तो उनपे प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया ने 10-20 साल से बीजीटी नहीं जीती होगी। अब जिता के दिखाओ, और फिर सोचो हमें कितना मजा आएगा जब अकाय विनिंग रन्स मारेगा और सिडनी का घमंड तोड़ेगा। खैर ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि चेंजेस जरूरी है। इस सीरीज के बाद कैप्टनसी पे सवाल उठने चाहिए, कोचेस पे भी सवाल उठने चाहिए, तो हमारे बैटिंग बॉलिंग कोचेस है, एंड साथ में हमारा मेन कोच जो गौतम गंभीर है उन पे भी सवाल उठने चाहिए। इंडिया इन द लास्ट 8 टेस्ट 1-1 लॉस 6 ड्रॉ 1। इतनी बुरी हालत हो गई हमारी, रॉक बॉटम भाई। सोचो यहाँ ऑस्ट्रेलिया सोच के बैठी थी सीरीज से पहले हमें 5-0 हराएंगे, देख रहे हो हमारी कोचिंग कैप्टनसी 3-1 हार के आ रहे हैं। अब यही बोल बोल के खुद को अच्छा फील करवाना पड़ेगा। अब आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई जितने खुश हम डे 1 की परफॉर्मेंस के बाद थे, डे 2 में जितने एक्साइटेड होके जा रहे थे, डे 3 में उतनी ही फटी पड़ी थी। बुमराह इंजर्ड था, बैटिंग की बुरी हालत थी और पता था अच्छा स्कोर नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने कल वीडियो डाली थी सेकंड चैनल पे, उसमें बोल ही रहा था कि जड्डू भाई से मैं इस चीज में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो यहां से गेम को बचाने की कोशिश कर ले, और वॉशी पे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं, तो उससे भी उम्मीद नहीं रख सकते। तो 162 का टोटल मिला था मुश्किल से, जो कि इस पिच पे फिर भी चैलेंजिंग होता अगर हमारे पास बुमराह होता बॉलिंग अटैक में। तो मतलब आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा होता तो हम इनको 120 पे निपटा देते, लेकिन वो बैटिंग करने तो आया बट ही वाज़न्ट फिट इनफ टू बोल। तो अब वही बात है, 2 पेसर्स के साथ उनको ओवर एक्सर्ट करवा के जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ट्राई करा प्रसिद्ध कृष्णा ने, सिराज ने, लेकिन कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। एंड ऑस्ट्रेलिया को भी पता था बुमराह नहीं है, मेन बॉलर नहीं है, तो उन्होंने उसी तरीके से हमको पेला है। मतलब हर ओवर में 6, 7, 8 रन ऐसे पड़ रहे थे और क्लियरली दिख रहा था कि उनको कोई डर है ही नहीं भाई। एंड अब इसमें हम किसी को ब्लेम एज सच नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही थी। क्योंकि मैं
मानता हूँ एफर्ट सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से पूरा था, उन्होंने लंबे लंबे स्पेल्स डाले हैं। सिराज तो एक पॉइंट पे भाई इतना ओवर एक्सर्टेड दिख रहा था, पसीना टपक रहा है, बुरी हालत हो रखी है, और वो चला भी गया था फिर फील्ड से। तो अपनी तरफ से इन दोनों ने एफर्ट्स डाले हैं, बट हाँ वो बुमराह वाली बात नहीं थी दोनों में, वो लीथलनेस नहीं थी, तो इसीलिए उतना डैमेज नहीं कर पाए, सिर्फ 4 ही विकेट निकाली हमने। बाकी फिर बुमराह के एब्सेंस में विराट कोहली भी आज स्टैंड इन कैप्टन थे, विंटेज कोहली वाइब्स तो दे दी हमें, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैच तो ऑब्वियसली नहीं जीत पाए। कैसे ही मैनेज करता बंदा, 2 ही बॉलर थे उसके पास। हाँ, इंस्टाग्राम एडिटर्स को कंटेंट मिल गया अपना, मतलब मैं कल से लेके अभी तक विराट कोहली की स्लेजिंग और कैप्टनसी वाली 49 रील्स देख चुका हूँ। एंड यही प्रॉब्लम है कि हम कहीं ना कहीं पीआर में ही फंसे रह जाते हैं। एक तो भाई स्लेजिंग तब अच्छी लगती है जब रन बने हो, क्योंकि आज भी मैच हम हार रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन विराट भाई कंटेंट देने में लगे हुए थे। क्राउड कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, उनकी तरफ इशारा करके अपनी पॉकेट्स खाली करते हुए दिखा रहे थे, और ऐसा इशारा कर रहे थे कि भाई मैं सैंड पेपर लेके नहीं घूमता, हम तो फेयर गेम खेलते हैं। एक तो विराट भाई थोड़ा समझो, स्लेजिंग तभी अच्छी लगती है जब बल्ले से थोड़े रन भी बने हो। हम खुद इस समय आपकी परफॉर्मेंस से परेशान हो रखे, आपकी गलतियों को देख देख के तंग आ गए हैं। ऊपर से पता है मैच हारने वाले, ऐसी पोजीशन में आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। नहीं भाई, इसमें तो मैं नहीं डिफेंड कर सकता हूं। आई ऑप्ट आउट ऑफ सपोर्टिंग कोहली। अभी अगर 300 रन होते इस सीरीज में कोहली के तो हम भी सपोर्ट करते भाई, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी तो हम भी यही बोलना चाहेंगे कि अपनी पॉकेट खोल के अपने सीरीज के रन ही दिखा रहे थे खाली एकदम। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूंगा, किसी और प्लेयर को छोड़ के मुझे इस बंदे से उम्मीद थी कि एटलीस्ट ये कल तो रन मार देता। कल वाली इनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, लेकिन फिर से वही स्कॉट बोलैंड की वो बाहर जाती हुई बॉल छेड़ दी थी। क्लियरली विराट कोहली खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, एंड आई थिंक इट्स टाइम कि अब ये बंदा इन चीजों पे रिफ्लेक्ट करे। मैं तो कहता हूँ रोहित और कोहली दोनों को इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाना चाहिए, वहीं पे ढंग की प्रैक्टिस हो पाएगी। अब हमारी अगली टेस्ट सीरीज 5 महीने बाद होगी, उससे पहले टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं तो कहूंगा अभी जाओ और लग जाओ। पूरी दुनिया यहाँ नया साल मना रही है, लेकिन हम इंडियन फैंस क्या करें भाई, हमारे तो सेम बैटिंग कोलैप्सेस है जो न्यूजीलैंड सीरीज से चलते आ रहे हैं। अब तो हर टेस्ट मैच ऐसा हो गया कि बैटिंग में यस्सू और बॉलिंग में आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। एंड ऑन सम ऑड डेज ऋषभ पंत आके हमें सेव कर लेगा अपनी नेचुरल गेम खेल के, और बेचारा उसके लिए भी गाली खाता है, क्योंकि ये जो 160 का भी टोटल हम लेके जा पाए थे, ये भी ऋषभ पंत के हीरोइक्स की वजह से था। कल जो उसने नॉक खेली है, कमेंडेबल नॉक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, अपने हिसाब से खेली उसने और हमें अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। बाकी मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें हम इस सीरीज में हमारे बैट्समैन, बॉलर सबकी परफॉर्मेंसेस को अलग से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मैं करूंगा बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा भाई, खराब लग रहा है। जिस दिन जायसवाल खेलता है बस जायसवाल ही खेलता है, जिस दिन नीतीश खेलता है बस नीतीश ही खेलता है, जिस दिन पंत खेलता है बस पंत ही खेलता है। विराट, रोहित और गिल किसी दिन नहीं खेलते, और राहुल को अपना रोल ही नहीं पता। अबे यार, करेंगे इन सब पे अच्छे से बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, ये तो ट्रू है कि इंडिविजुअली देखा जाए हमारी परफॉर्मेंसेस, तो या तो जायसवाल या नीतीश रेड्डी ने कुछ किया है। राहुल इनिशियली थोड़ा बहुत कुछ कर रहा था, बट फिर डिप हो गया पूरी सीरीज में। कोहली ने 1 सेंचुरी लगाई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और रोहित का तो पता ही है भाई, मतलब रोहित शर्मा एज 37 ईयर, रोहित शर्मा रन्स 31। गिल को ट्रोल करूंगा तो वैसे ही पहला जाऊंगा, तो आराम से करते हैं। इससे अच्छा मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात कर लूं भाई। पैट कमिंस को देखो यार, क्या सीरीज खेली है उसने। एशेज जीत ली, WTC फाइनल जीत लिया, ODI वर्ल्ड कप जीत लिया, और आज एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, इंडिया को BGT रिटेन नहीं करने दी। तो जो एक ही सीरीज में इस बंदे ने हमारे 3 अलग अलग कैप्टन रोहित, कोहली, बुमराह को हराया है, इसे कहते हैं भाई ऑरा। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर्स डाले हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। बुमराह के बाद इसने 25 विकेट्स निकाली है इस सीरीज में विद अ ग्रेट एवरेज। कैप्टनसी में तो तुमने देख ही लिया भाई, इतनी अग्रेसिव फील्ड सेट करता था, पूरी सीरीज अच्छी कैप्टनसी करके सीरीज भी जिता दी। एंड ये कम था तो ही हैज कंट्रीब्यूटेड विद द बैट। 159 रन्स मारे 20 के एवरेज के साथ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इन सबसे ज्यादा रन्स ये मार के गया है। लिटरली भाई, कोई फेक पीआर पोस्ट नहीं, कोई फालतू की हाइप नहीं, बस एक ब्रिलियंट कैप्टन और एक फिनोमिनल प्लेयर जो अपनी टीम को सिर्फ आगे लेके जाना चाहता है। बोल रहा है भाई मेरी विश लिस्ट में थी BGT की ट्रॉफी। विश लिस्ट भाई, इतना कैजुअल, इतना छोटा बना देता है इतनी बड़ी चीजों को ये। यहाँ हमारी टीम के प्लेयर्स को जरूरत होती है भाई पेड पीआर करवाने की, लेकिन इसके लिए तो खुद इंडियन इंस्टाग्राम एडिटर्स बैठ के एडिट बना रहे होते हैं वो इंच पिंच वाली रील पे। अभी आएगी, इंस्टाग्राम पे जाओ, इसी गाने पे रील आएगी और लिखा होगा कि पहला मैच तो हम वर्ल्ड कप में भी हारे थे, तो तुम्हें क्या लगा इस BGT में भी हार के BGT हार जाएंगे? भाई अब मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, और मैं बता रहा हूँ सब कुछ जीत चुका है ये, तो हो सकता है अभी IPL में आके एक ट्रॉफी वहां से भी ले जाए। एंड ऑब्वियसली जहां ऑस्ट्रेलियंस की बात हो रही है, देखो अपने प्लेयर्स ने तो इतना कुछ खास किया ही नहीं कि उनकी तारीफ की जाए, तो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियंस की कर देते हैं भाई। स्कॉट बोलैंड क्या खेला है यार, ये बेंच प्लेयर है भाई स्कॉट बोलैंड, हेजलवुड के बाद खिलाते हैं इसको। अबे भाई
भाई 3 मैच में 21 विकेट्स निकाली है इसने। दिस इज मोहम्मद शमी लेवल परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में देखे गए थे शमी भाई। तो सिराज ने 5 मैचेस में 20 विकेट निकाली है और इसने 3 मैच में निकाल ली 21 विकेट। इस मैच का तो पूरा क्रेडिट ही बोलैंड की बॉलिंग को जाता है यार। 5 विकेट हॉल भी अभी निकाल ली और कहीं से भी हमारे बैट्समैन को कुछ रन बनाने का मौका नहीं दे रहा था। इस मैच का तो प्लेयर ऑफ द मैच भी था और फुल क्रेडिट जाता है यार इसकी परफॉर्मेंस को। लाइक ही वाज अनप्लेएबल फॉर अस। उसके अलावा ऑब्वियसली स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम रहे इस पूरी सीरीज में। एंड थैंक यू टू कॉन्स्टास ऑल्सो, जिसने हमारे आखिरी के 2 टेस्ट एटलीस्ट इंटरेस्टिंग बना दिए। जीते तो नहीं हम ऑब्वियसली, लेकिन देख के मजा आया यार। फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट बुमराह थोड़ा और भाई, मतलब क्योंकि ये बंदा घर का वो बड़ा बेटा है जिसने एक दिन मजे मजे में सबके लिए चाय बना दी और फिर वो अच्छी लगी और फिर सब इससे एक्सपेक्ट करते कि अभी हर बार चाय बनाएगा। अरे हर मैच में तू ही बॉलिंग कर, अरे हर मैच में तू ही विकेट ले। 32 विकेट्स इन अ सिंगल सीरीज, जिसमें 2 इनिंग्स में इसने बॉलिंग ही नहीं करी है। एक तो पर्थ वाला टेस्ट था जिसमें बारिश हो गई और एक आज वाला मैच। मतलब देखो यार 32 विकेट्स इन 5 मैचेस, 39 मेडन्स, बेस्ट फिगर्स ऑफ 6 for 76 और एवरेज ऑफ सिर्फ 13। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम लोग 3-1 सीरीज हारे और उसके बाद भी हमारे बॉलर ने सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी है पूरी सीरीज में। 32 विकेट निकाली इसने और रोहित शर्मा के रन थे 31। आई थिंक प्रॉब्लम ही यही थी कि हमारे एक ही बॉलर ने सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनके कलेक्टिवली पूरी टीम ने इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। एंड इस मैच में भी यार पहली इनिंग में जो परफॉर्मेंस दी थी, जिस इंटेंसिटी से बंदा लीड कर रहा था, I see him as our future टेस्ट कैप्टन। ये तो इंजरी ऐसी थी और आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं, वरना आज भी अगर इसके बस में होता तो ये डाल देता ओवर। सुबह रनअप लेने की प्रैक्टिस कर रहा था, 2-3 विकेट की हेड स्टार्ट देनी थी बस, उसके बाद तो हम कर लेते। अब आई जस्ट होप कि ये जो बुमराह की इंजरी है यार ये सीरियस ना हो, क्योंकि हमारे लग जाएंगे वरना। मतलब अगर इसकी इंजरी सीरियस है तो तुम चैंपियंस ट्रॉफी को सीरियसली नहीं ले सकते हो फिर, क्योंकि वहां अभी इससे भी बुरे हाल हो सकते हैं। तो ऑल आई कैन से इज अभी कि थैंक यू बुमराह, थैंक यू फॉर दिस सीरीज, थैंक यू फॉर योर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर एवरीथिंग। और आई होप कि ये टीम किसी दिन इस लेवल पे खेल पाए कि इस बंदे की हर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर दे। बताओ ये फोटो देख के तुम्हें नहीं दुख हो रहा? लिटरली सम्स अप बीजीटी फॉर अस। मैं मिलता हूं तुमसे अब अगली वीडियो में। अभी बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूं। अवार्ड वीडियो भी आएगी, वोटिंग के लिए मैं वो डाल दूंगा, पोल डाल दूंगा अगले 1-2 दिन में पक्का से आ जाएगा, टेंशन मत लेना। एंड इस बार जल्दी डालेंगे अवार्ड वीडियो, बढ़िया अवार्ड वीडियो बनाएंगे। और भी कुछ वीडियोस पे काम कर रहा हूं, मेंबरशिप ले सकते हो तो ले लो, उस पे अलग वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय। देखिए मेरा जो उठना बैठना है वो छिनारों में है। एक नहीं पूरा जत्था, पूरा ग्रुप छिनारों से भरा हुआ है। दे थिंक दे साउंड इंटेलेक्चुअल बट दे डोंट।